और ये फर्स्ट और सेकंड ईयर का सेमेस्टर है फाउंडेशन नर्सिंग इसका उनका करिकुलम है। सेकंड मॉड्यूल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, थर्ड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है एंड फोर्थ है हमारा ऑप्शन गाइडिंग का। तो जो भी आप इन फ्यूचर अगर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिमुलेशन सेंटर में आ सकते हैं। So these are the resource of ignorance and beginning of enlightenment. Please sir. सर डीप एंजॉय के लिए प्लीज आप हमारे साथ जुड़ लीजिए। बिना समय गवाए कार्यक्रम को अगली कड़ी तक ले जा रहे हैं लोग। अगली कड़ी के लिए मैं वेलकम स्पीच के लिए हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल को आमंत्रित करना चाहूँगा पोडियम पर। सर आप आए और प्लीज हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट सर का वेलकम करें। इस कार्यक्रम में पधारे वाले चीफ गेस्ट परम सम्माननीय कुलगुरु महोदय और कुल सचिव महोदय, अन्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षक साथियों, उपस्थित नर्सिंग विद्यार्थियों, इस बड़े कार्यशाला में पधारने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि हमें पता है, आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समय सारणी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो है एम्पावरिंग नर्स एजुकेटर, इंटीग्रेटिंग सिमुलेशन एंड टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा और करुणा का मिश्रण है। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ सिमुलेशन और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य केवल तकनीकी को लेकर में लाना नहीं, बल्कि आप सभी को उस तकनीक का माहिर बनाना है, जिससे कि आप एक नर्सिंग शिक्षक के रूप में हाई क्रेडिबिलिटी मैनेजमेंट से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक अच्छी तरह समझकर छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें, जिससे नर्सिंग स्टूडेंट पेशेंट की जांच करने में हाई मैनेजमेंट पर अपने क्लिनिकल प्रोसीजर को बढ़िया सीख सके। हम इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में सीखे हुए कौशल का
उपयुक्त करते नर्सिंग शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, इंटरेक्टिव और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें और एक सुरक्षित, कुशल और उन्नत नर्सिंग शिक्षा की ओर बढ़ें। अभी मैं सर उपस्थित हैं हमारे जो लीडर हैं और यूनिवर्सिटी के सर बीसी सर भी हैं। सर हमारे इस महाविद्यालय की स्थापना 2018-19 में हुई है, जहाँ पर CHO बैच से लगभग आज की तारीख में 650 विद्यार्थी अध्ययनरत है। अभी तक यहाँ से 100% रिजल्ट सही 5 ग्रेड MSc नर्सिंग के और 3 ग्रेड BSc नर्सिंग के पास आउट हो चुके हैं। सर आपके सहयोग से महाविद्यालय में रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। सर इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभारी है। राज्य सरकार से सर आपके सहयोग से 10 फैकल्टी की अभी लगाई गई है, उसके लिए भी सब हम आपसे आभारी हैं। और आइडियल और इस तरह की कॉलेज हो जिसको दूसरे देखे और अच्छे से अपने से यहाँ से जाके मैं पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रदान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर आपके शब्दों के लिए। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान डॉक्टर हरफुल पंकज जी को, जो चंद शब्दों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सम्माननीय गुरु नर्सिंग कॉलेज सत्यवधानी, कई बार पेशेंट के सामने सही एंगल न होने के कारण कैजुअलिटी हो जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप बहुत बारीकी से जो भी सेशन आपके हों, जो भी पीरियड यहाँ जो एक्सपर्ट हैं उन पर ध्यान दें और बहुत गहराई से मनन करें, चिंतन करें, ताकि आगे जाके आपका राह एकदम अच्छे से साफ हो सके। थैंक यू। Sorry. Now I would like to call Honorable, our Chief Guest, Honorable Dr. Pramod Kyule Sir, Honorable Vice Chancellor RUHS, to provide his knowledge to us. Good morning, sir. Registrar of Rajasthan University of Health Sciences, my esteemed colleague, Sri Harpulji Pankaj, Principal of this nursing college, Dr. Madan Mohan Minaji, all the faculty members, resource person, delegate. It is informed to me that around 150 delegates are registered for this workshop. Delegates are from the RUHS Nursing College, some of the colleges of the RUHS, and I welcome all of you for this very important and practical oriented program, that is the workshop. Friends, I first congratulate the team of RUHS Nursing College for organizing this event. This is not an event only. It is actually conversation between these experts and the faculty and the students. I'm attending, this is the second program. I think earlier also one seminar was organized. Yes. So such type of events, apart from the academy, the responsibility of the institution is not only to engage the theory and practical classes and to conduct the examination and declare the result. That is one of the part. Development of the student, it is must. They should participate in the different professional organizations, professional these events, and this workshop is one of that professional events. I must congratulate. Apart from this, it will give the liveliness to the campus or to the college. I congratulate all of you for this participating in this event, and also the sponsor for taking interest to organize and involve
nursing, as you know, that is a science as well as the art. Science we can learn through the experiments or through the books, but art, that is a skill, and that can be achieved with such type of workshop or the events. There is one Chinese proverb, I think you know, that it is said, it is particularly to the teaching, related to the teaching and the students. If you tell me, I may forget, particularly this is regarding the teaching technology. क्लास में अगर टीचर से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को भूल भी जाता है. If you show me, that means by using the audio it will this aids, then I may remember. But when you involve me, that I will understand. So the involvement of the students in such type of events is very important. Because the trends of the teaching is also changing. The earlier days has gone, that is very limited students were there and very limited facility. Now the technology is advanced, medical sciences is growing day by day, and your competition is at a global level. Your competition is not with another college or another university in the Jaipur, Rajasthan or the state. That's why we want to make a product of a global competitor. They should compete with other countries, this student also, and for that purpose, the depth and the knowledge of the student must be up to the mark. And nursing is a paramedical course and plays playing very important role in the health sciences. As the technology of health sciences is changing, as our principal told that nursing is a profession, I would say that not only the profession, that you should accept it as a mission and your passion. Then only you can do justice to that profession, and that is possible with your dedication. What happened in the academic institution, such type of exposure is not possible, because generally I always say that the product which we produce, that is either university or colleges, that is a crude product. Just students are learning for getting the degree or passing the examination. And not as a vice chancellor, but as a person I am telling, for passing the examination, you don't need a classroom teaching also. Just 5 years back question papers you prepare, definitely you can pass the examination. So your motto should not be there that you are passing the examination and getting the degree. You are studying for the knowledge, you are studying for the skill also. That's why whatever they are telling to you, either in today's session or in the daily classroom, you must ask the question why. And the answer of the student, teacher should not be there is written in the book. That is not the answer. That is the teacher must be able to describe what is the logic, what is the science behind that, and it should satisfy the students. Because the generation of the students, that is the Gen G you are calling, you are the very advanced generation. Whatever our teachers are telling, that is available on the Google also. But you have to think out of box. Your vision should be for the future, and such type of exposure you get. In the academic institution, very limited facilities are there, because some fund crises are also there. It is not possible to provide all the facilities, but such type of events, now here you will get a exposure also for 2 days workshop. I will appeal to the resource person also, involve each and every student in your experiment or whatever the deliberations or what you are doing in the workshop, and assign some short project to them for the 2 days and involve, because teaching and learning should be from both the sides. Not only on the one way that the teachers are telling, resource person are telling you, and you are listening only, your involvement is also be there. I hope that this today's workshop will be successful. I wish every success for this today's workshop, and I declare that the workshop is inaugurated. Thank you very much. Dr. Usha Yadav ma'am to present memento to DC sir.
Request sir to present memento to our principal sir. चेक करो, रिस्पॉन्स चेक करो, स्टार्ट काउंटिंग। ओके, देयर इज नो पल्स, नो ब्रीथ। सीपीआर के लिए पोजीशन लीजिए सारे लोग एक साथ पोजीशन 90 डिग्री अपने आप को मरीज के ऊपर लाइए, हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए। सचिन इधर ओके, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए एक बार और। चलिए एक बार और। भैया आटा नहीं लगाना है। एक साथ नीरज आटा में लगा। सभी लोग पोजीशन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो नेक्स्ट। अरे 450 में फिर भी ठीक ठाक खिला रहे इस बार तो, पिछली बार तो खिलाया था। वसूले जाए। अरे अरे साले डैनी, बाप की नहीं लेगा क्या? बाप की नहीं लेगा?